Hello to all. So in this video, we are going to see how to calculate EMI in 2 minutes. तो क्या होता है कि formulas are there. हम एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कैलकुलेटर के थ्रू जो है EMI कैलकुलेट कर सकते हैं, बट फॉर दैट फॉर्मूला नीडेड. बट क्या हम बिना फॉर्मूला यूज किए, बिना कैलकुलेटर यूज करे किस तरीके से ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं? लाइक अ वेरी वी कैन से एक ऐसा पर्सन जिसको नहीं पता हाउ टू कैलकुलेट ईएमआई ऑन द कैलकुलेटर. बट आजकल सबको फोन मोबाइल आपका एप्स वगैरह या आपका गूगल वगैरह चलाना सबको आता है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू लेट यू नो हाउ टू कैलकुलेट ईएमआई इन 2 मिनट्स. बिकॉज कई बार आपको फोन कॉल आती हैं लोन के रिगार्डिंग, या आपको लोन लेना है. तो इन दैट केस यू वांट टू जस्ट चेक इट आउट कि आप कैसे जो है अपनी ईएमआई आपको पता चल जाए कि अगर मुझे इतने टाइम पीरियड के लिए लोन लेना है, क्योंकि हमें पता होता है कि मेरे को 2 साल के लिए मैं लोन लूंगा, या 3 साल के लिए, या 4 साल के लिए, या होम लोन है तो 10 ईयर्स और 20 ईयर्स, तो मुझे कितनी ईएमआई देनी पड़ेगी. So how to calculate without wasting your time? How to calculate EMI? What you have to do is Google पे जाके आपको सिंपल टाइप करना है EMI कैलकुलेटर. ठीक है जी, आप स्पेसिफिकली पर्टिकुलर लोन के रिगार्डिंग भी लिख सकते हैं, बट उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि स्पेसिफिक लोन लिखिए, सिंपल EMI कैलकुलेटर लिखिए. क्योंकि आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए. एक तो आपको कितने अमाउंट का लोन चाहिए, 5 लाख का, 10 लाख का, 1 लाख का, 2 लाख का, कितना लोन चाहिए, कितने टाइम पीरियड के लिए लोन चाहिए, और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बैंक या जहां से भी आप लोन लेने वाले हैं वो चार्ज करने वाले हैं. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी रेडिली अवेलेबल होते हैं गूगल पे ही. आप सिंपल डाल सकते हैं होम लोन इंटरेस्ट रेट. ठीक है जी, लोन का क्या इंटरेस्ट रेट है, तो आपको होम लोन का अलग अलग बैंक्स का जो है होम लोन का पता चल जाएगा. अदरवाइज जो है आपको, अदरवाइज अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है उसी से आपको लोन लेना है तो उसकी साइट खोल के भी आपको पता चल जाएगा. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो आसपास ही होते हैं सारे बैंक्स के. 0.5, 0.1, 0.5 या 1% ऊपर नीचे होता है. तो मैंने जो है गूगल पे ईएमआई कैलकुलेटर लिखा और पहली ही साइट को मैंने ओपन कर लिया है. किसी भी बैंक की नहीं है, ये ईएमआई कैलकुलेटर ही है. इसमें होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन के अलग अलग मुझे टैब दिए हैं. आप इसी पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे को अब यहाँ पे ये चीज़ें एक तो हम हटा देते हैं. अब देखिए 3 चीजें मुझे चाहिए, कितना अमाउंट का कितना चाहिए मुझे लोन, इंटरेस्ट रेट क्या है उसका, लोन टेन्योर कितने टाइम पीरियड के लिए मुझे चाहिए. ठीक है, अब मैं मेरे को फॉर एग्जांपल 20 लाख का लोन चाहिए तो मुझे 20 लाख लिखना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है जी, 20 लाख. अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आता है कि लैक्स में कितनी जीरो है फॉर एग्जाम्पल, देन यू कैन जस्ट check from here. आप यहाँ से भी scroll down कर सकते हैं. So this is like it is given 25L, 50L and all. तो 20 लाख आपका आ गया. इंटरेस्ट रेट जो है होम लोन का इट्स समवेयर 8 और 8.5% ओनली. तो मैं 8.5 के अकॉर्डिंगली चेक कर लेती हूँ. एंड मुझे कितने टाइम पीरियड का चाहिए, ईयर भी गिवन है, मंथ्स भी गिवन है. तो मुझे होम लोन फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर्स के लिए चाहिए. तो मैंने ये फिल कर दिया. जैसे ही मैं फिल कर दूंगी मेरे पास जो है ये इफ यू कैन सी, ये पूरा ब्रेकअप आ गया है. मेरी जो ईएमआई बनेगी, ईएमआई मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, ईयरली नहीं होता. ईएमआई का मतलब ही इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है. एक महीने का आपको ईएमआई जो है 24,797 का पड़ेगा. अगर 10 ईयर्स का है, 8.5 का इंटरेस्ट और 20 लाख का आप लोन ले रहे हो. मोस्ट प्रोबेबली इतना ही, इससे थोड़ा सा 100, 200, 500 ऊपर नीचे होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं तो. उसके बाद इफ यू कैन सी, यहाँ पे आपको ब्रेकअप इस तरीके से भी दे दिया गया है कि आपका जो टोटल अमाउंट है, अब आपने 20 लाख का लोन लिया जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट जो बन रहा है, आपको बैंक को 10 लाख, 10 साल के लिए आपने लोन लिया है, तो आपको अराउंड 9,75,000 का इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा. टोटल पेमेंट जो आप बैंक को करेंगे 10 साल करेंगे, दैट इज 29 लाख. तो दिस इज द ब्रेकअप. 62.2% इज द प्रिंसिपल लोन अमाउंट.
और बाकी का 32.8% इज द इंटरेस्ट। तो ये है हाउ वी कैन कैलकुलेट इजीली। आप देख सकते हैं मुझे 2 मिनट भी नहीं लगे, मेरे को सिर्फ लोन अमाउंट, इंटरेस्टेड और लोन डालना है, लोन का टेन्योर, आई विल गेट द इंफॉर्मेशन कि मेरी ईएमआई, ये मुझे चाहिए था कि मेरी ईएमआई कितने की बनेगी। किसी को और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी ये दे रहा है कि हर महीने क्या ब्रेकअप रहेगा। द ईएमआई टोटल इज दैट ओनली 24,797। उसमें कितना प्रिंसिपल जा रहा है, कितना आपका इंटरेस्ट जा रहा है, एवरीथिंग इज देयर फॉर 10 years। 10 years का इंफॉर्मेशन इज गिवन ओवर हियर। तो ये है हाउ टू कैलकुलेट लोन इन विद इन 2 minutes वी कैन से। पर्सनल लोन भी एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे पर्सनल लोन चाहिए 5 लाख का किसी पर्सनल काम के लिए। इंटरेस्ट रेट जो पर्सनल लोन के हैं ना वो वेरी करते हैं आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली। तो आप एक बार अपना आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट जो है, कोई अगर मेनली फोन आते हैं या आप कहीं से लेने में इंटरेस्टेड है लोन, तो आप जो है ना एक रेंज पता होती है, 12 to 20% के बीच में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये रहेगा। तो आप कोई भी परसेंटेज ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 14% आई एम टेकिंग, बट 14 ज़्यादा होगा, 12% ले लिया। और मैं 3 साल का ही टेन्योर पकड़ती हूँ अगर, तो मेरे को ईएमआई देनी पड़ेगी 16,000। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट पर्सनल लोन। कार लोन भी सिंपल है। कितने का कार लोन ले रहे हैं? 4 लाख का ले रही हूँ मैं, 8.5% इंटरेस्ट है, 5 साल के लिए ले रही हूँ। तो मैं एक कार खरीद सकती हूँ। 4 लाख का लोन अगर मैं लेती हूँ, बाकी मैं अपनी तरफ से डाउन पेमेंट करती हूँ, देन 8200 की मेरी ईएमआई बन जाती है। और अगर मैं इसको अगर इंक्रीज कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 8 lakhs car loan for 5 years tenure, then my EMI will be double of that, that is 16,000. So this is how we can calculate what EMI in 2 minutes time.